हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे और बातचीत किया जाएगा कि एज अ ऑप्शन ट्रेडर हम अपनी जर्नी कैसे शुरुआत करें और किस तरह से हम अपने जर्नी को सक्सेसफुल बना सकें और क्या क्या वो पॉइंट्स हैं और बातें हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चाहे वो बाइंग करना हो कॉल में, चाहे वो सेलिंग करना हो पुट में, कुछ भी करना हो तो हम कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हो कि सभी लोग चाहते हैं कि हम किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट ही अर्न करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि सभी लोग प्रॉफिट ही अर्न कर लें। जैसे आप लोग जानते हो कि शेयर मार्केट में आसान पैसा बनाने का सबसे डिफ़िकल्ट सोर्स है ये। यहाँ पे जितनी आसानी से पैसा बनता है उतना ही डिफ़िकल्ट से भी सोर्स है ये। तो यहाँ पे इतना आसान और डिफ़िकल्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड क्यों है ऐसा, और ऐसा क्या गलती हम लोग करते हैं। चाहे वो मैं भी अपने बिगनिंग स्टेज में था तब 3 4 साल 5 साल पहले, और चाहे आप लोग भी अगर आज बिगनिंग स्टेज में होगे तो ऐसा क्या गलती होती है कि लॉस हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान देनी है, तो उस पे आइए टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये कि हम ये चाहते हैं कि हम कहीं भी एंट्री बना लें और हमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी सबसे पहले एंट्री डिसाइड करनी होती है कि हमारी एंट्री पॉइंट क्या होगी। अब कैसे डिसाइड होता है उस पर भी बात किया जाएगा। दूसरा ये कि शुरू के टाइम में अगर आप 6 महीने 1 साल से इस लाइन में हो तो कभी भी 4 लॉट या 5 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो 4 से 5 लॉट, इससे ज़्यादा में ट्रेड आपको नहीं करना है। कंफर्म हो गया ये। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, अगर हम उस पर बात करें तो वो जो पॉइंट है वो ये है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि हमें अपनी लॉस डिसाइड करनी है, प्रॉफिट नहीं। क्योंकि प्रॉफिट हमें हमेशा मार्केट पे डिपेंड होता है हमारा, और लॉस और प्रॉफिट का अगर मैं रेशियो रखूं तो ये रेशियो एक ऑप्शन बायर को या पुट बायर कॉल बायर जो भी है उसको हमेशा 1:1 में ही रखना पड़ता है। मैक्सिमम बढ़ जाए प्रॉफिट वो अलग बात है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट हमें 1:1 में ही रखना होता है। तो हमारी लॉस डिसाइड करनी पड़ती है सबसे पहले कि हमारी लॉस कैसे है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे आप कि आपको लॉस रखना कितना है, तो उस पर बात करते हैं। पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम प्रॉफिट तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट अगर 5 लॉट खरीदे हैं तो हमें 10,000 20,000 प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है वो है लॉस डिसाइड करना। तो हम लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं और यही गलती हो जाती है। तो दोस्तों, प्रॉफिट को आप छोड़ दो, अभी पहले लॉस को डिसाइड करो। तो अगर आप फॉर एन एग्जांपल 2 लॉट लिए हो, मैं 2 लॉट से लेके चल रहा हूँ छोटे से अमाउंट में, जिसमें आपका 8 से 10 हज़ार में आराम से आपका काम बन जाएगा एट द मनी में। और अगर आप आउट ऑफ मनी लेते हैं तो 6-7 हज़ार में भी आपका हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपका बताने का ऐड द मनी का। अब ऐड द मनी अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऐड द मनी का मतलब इन शॉर्ट में बता देता हूं कि मार्केट अभी कहां चल रहा है, सीधा सीधा उसी के अकॉर्डिंग बाई करना। तो ऐड द मनी में अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो उसमें अधिक से अधिक आपका मान के चलें कि अगर वो फ्राइडे का दिन है तो 8 से 9 हज़ार में आराम से हो जाएगा। 8 हज़ार आप ले लो, उतना काफ़ी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपका, मैं फॉर एन एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि 8,000 की अमाउंट, 8,000 की कैपिटल आपकी लगी है, तो अगर 8,000 की कैपिटल लगी है तो आपका लॉस उसमें कितना होना चाहिए और कितने लॉस के बाद आप निकल जाओगे, वो होना चाहिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20% टोटल अमाउंट का, यानी 8,000 का, या हद मार के आपको जाना है 25%। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। लेकिन ये इतना जो डिसाइड करनी है उससे पहले आपकी अपनी जो एंट्री पॉइंट है, अगर एंट्री पॉइंट सही मिल गया आपका मार्केट में तो ये और भी छोटा हो सकता है, ये 10 या 15% भी हो सकता है। इसलिए आपको ये डिसाइड करनी है
कि आपकी एंट्री कहाँ है। जब एंट्री हो जाए अच्छे जगह पे, फिर आपका लॉस का ये लिमिट रहना चाहिए। जैसे 8,000 की बात करें 20%, तो वो आपका लगभग लगभग, चाहे 25% की बात कर लेते हैं तो वो 2,000 होता है। तो अगर 25% 2,000 है और आपको लगता है कि आपकी लॉस 2,000 क्रॉस कर गया, तो आप उसमें से निकल जाओ ट्रेड में से, नहीं तो वो आपकी कैपिटल को भी वाइप आउट कर देगा, पूरा ख़त्म कर देगा। सो दोस्तों, लॉस को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद आती है, वो होती है हमारी पेशेंस। अगर पेशेंस आपका नहीं सही बना हुआ है, तो पेशेंस अगर सही नहीं बना हुआ है तो दोस्तों वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पेशेंस में अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो पेशेंस अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप पता क्या चलेगा कि आपने मार्केट जैसे चला, आपने यहाँ एंट्री कर लिया, पता क्या चला कि ये नीचे गिर गया, यहाँ तक आप डर गए कि ये तो पूरा का पूरा निकलने ही वाला है, अब और निकल जाएगा, लेकिन पता चला यहीं से ये मूव कर गया। तो आपको पेशेंस रखना सीखना होगा कि मार्केट अभी नीचे गिरा है, जब तक कि आपकी लॉस की लिमिट हिट नहीं करता है, आप मत निकलो। हो सकता है कि 2 बार 4 बार आपको 10 ट्रेड में लॉस की लिमिट हिट कर जाए, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपका प्रॉफिट भी 6 बार 7 बार बन सकता है। तो अगर आपका 6-7 बार प्रॉफिट बनता है और 2-3 बार लॉस भी होती है, देन इट्स ओके, आप उसको बियर करो, क्योंकि इसी तरह से ट्रेड होता है। चाहे वो छोटा ट्रेडर हो, चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो, हमेशा प्रॉफिट में कोई नहीं रहता। कोई चाहे 2 लॉट से करे, चाहे कोई 2,000 लॉट से करता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ वो प्रॉफिट में रहेगा। अगर 2 लॉट में आप प्रॉफिट में हो, तो 2,000 लॉट में भी प्रॉफिट में रह सकते हो। लॉट कितना भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन शुरुआत हमेशा 2, 3, 4, 5 इसी से चलना चाहिए आपको, पहली चीज़। अब उसके बाद से हम बात करते हैं कि पेशेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि अगर पेशेंस गई और मार्केट ऊपर जा कर के थोड़ा नीचे आया, आप डर गए और काट दिए, फिर वो ऊपर निकल जाएगा मार्केट। तो इसको आपको देखना होगा कि पेशेंस आपकी है कि नहीं, और उससे बचने का, पेशेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी लॉस को ही डिसाइड कर लो। वो आपके लिए सबसे बेटर फार्मूला रहेगा कि अगर आपकी लॉस डिसाइडेड है कि 2,000 है 8,000 में, तो आपका 2,000 लॉस हो गया, आप बाहर हो जाओ। और अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी आपकी अगर 2,000 हो जाती है, तो आप वहाँ से बाहर हो जाओ। अगर आप बने ही रहना चाहते हो उसमें, प्रॉफिट 2,000 होने के बाद भी दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, ट्रेलिंग एसएल, तो उस कंडीशन में पता क्या चलेगा कि 2,000 आपको प्रॉफिट तो दिखा, लेकिन 2,000 वो कब आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चलेगा, और वो -500, -400 और -1000 भी जा सकता है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अगर 2,000 से नीचे आता है तो वो वहीं का वहीं बुक हो जाए आपका प्रॉफिट। कम से कम जो प्रॉफिट आपका मिला है वो आपके हाथ से ना निकले। तो इस तरह से पहले तो हमें लॉस डिसाइड करनी है और प्रॉफिट डिसाइड करनी है। फिर हम अगले चीज़ों के बारे में बात करें दोस्तों, तो हमें कभी भी किसी दूसरे की इनपुट के सहारे अपना ट्रेड नहीं लेना है। किसी दूसरे की इनपुट के सहारे अगर वो भरोसेमंद नहीं है, तो आप कभी भी ट्रेड मत लेना। आप अपनी स्टडी और अपने दिमाग के सहारे ही चलना। अब रही बात ये कि ये इनपुट हमें मिलेगा कहाँ से, आप ये कहोगे कि ये इनपुट हम कहाँ से लें, तो उसके लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आप ये ऑप्शन डेटा को रीड करना सीखिए डिटेल में। इसमें से बहुत कुछ छुपा हुआ है। 90% मार्केट इसी के अंदर है। अगर 90 ना सही तो 80% तो कंफर्म है। फिर हम बात करते हैं, जब मार्केट का ऑप्शन डेटा हम पढ़ लेते हैं, फिर आती है बारी हमारी ग्लोबल मार्केट का, जो मनी कंट्रोल से आप ले सकते हो। यहाँ ग्लोबल मार्केट में जा कर के आप देखिए कि यहाँ पे डाउ जोन, एसएमपी, नेस्डेक या हमारा खुद का गिफ्ट निफ्टी का क्या हालत है। फिर ये जब मिल जाए उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आपको एफआईआई और डीआईआईज का डेटा देखना है। अब ये एफआईआईज और डीआईआईज में 2 बातें होती हैं दोस्तों। ये सबसे पहला होता है एक कैश का मार्केट और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो कैश में आप देखिए कि 25 तारीख को इतने इन्होंने सेल किया है, और
DIIs यानी हमारे डोमेस्टिक वाले इन्वेस्टर इतने बाई किए हैं, ये फॉरेन वाले हैं और ये हमारे खुद के अपने कंट्री वाले हैं इन्वेस्टर। तो इस तरह से हमें कैश का पता चल जाएगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, जो हमारे काम का और भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के डेटा में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि FIIs ने 25 अगस्त को सेल किया है और फ्यूचर को, और FIIs ने इंडेक्स को भी सेल किया है, यानी FIIs दोनों तरीके में बियरिश मोड में है, ये दिखा रहा है हर तरीके में, चाहे फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो। तो इस तरह से हमारे को एक इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा मार्केट मंडे को बियरिश ही रहने वाला है। तो इनमें और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिनको आगे वीडियो में मैं कवर करूंगा, लेकिन ये मोटा मोटी आपको एक हेडलाइन के तौर पे कवर किया कि इन ऑप्शन डेटा और FIIs का डेटा और ग्लोबल मार्केट तीनों कन्फर्म आपको स्टडी करना है। फिर आपको चार्ट पे आना है और चार्ट पे एक दिन, जस्ट एक दिन पहले वाला, यानी कि अगर हम मंडे की बात करें तो हमें उसके पहले एक दिन का ट्रेडिंग यानी कि फ्राइडे का, ये आपको रीड करना है, स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। अगर उसको आप समझ लेते हैं तो देन आफ्टर एक दो दिन पीछे, जैसे कि ये 25 अगस्त का, उससे पीछे 24 अगस्त का, 2-3 दिन का और आप देख लें कि मार्केट का क्या कंडीशन था, क्या ये बेरिश में था या बुलिश में था या फ्लैट रहा, क्या रहा, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। जैसे कि बात करें कि अब फ्राइडे के दिन मार्केट क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखिए कि फ्राइडे के दिन ये पूरा का पूरा यहाँ पे मार्केट एकदम बीच में क्रॉल करता रहा, बीच में ही घूमता रहा, ऊपर नीचे, और घूमने के बाद से फिर यहाँ पे नीचे एक बार ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद से दोस्तों यहाँ से जब ये आगे निकला है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते होते अगर मैं पूरी बात करूं तो लगभग अब यहाँ पे देखें तो ये टाइम क्या हो रहा है, लगभग 2 बजे या 2:15 बजे के बीच में यहाँ से गिरना शुरू हुआ है और 2 बजे से लेकर के और पूरे मार्केट 3:30 बजे तक ये बियरिश मोड में ही रहा है। भले इनको निकाला है, फिर नीचे आया है, फिर निकाला है, लेकिन लास्ट में नीचे ही आया है। तो ये सारे सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट बियरिश मोड में है। तो इस तरह से हमें बियरिश मूड तो अपनी बना के रखनी है मंडे के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, क्या मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है या गैप अप ओपन हो रहा है। ये हर कंडीशन को हमें ऊपर नीचे या फ्लैट हर हालत को देखना है, हर कंडीशन को, हर सिचुएशन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें 1 मिनट के चार्ट में कि अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा हम 5-10 मिनट वेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है या नीचे की तरफ दे रहा है। फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। नीचे होगा तो हम थोड़ा सा वेट करने के बाद से पुट का अपना पोजीशन बनाएंगे। अगर गैप अप होता है तो गैप अप होने पे तुरंत हम एंट्री नहीं करेंगे। तुरंत एंट्री नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे 44,100 का ये एक आप देखिए तो यहाँ पे एक पुट का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और ये 44,100 को जब ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद से नीचे ओपन होने के बाद अगर ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तो फिर हम नीचे की तरफ ऐसे मूवमेंट देने पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ डिटेल में है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से हमारी पोजीशन तो बन जाएगी, लेकिन पोजीशन बनाना ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि हमारी लॉस कितनी रहेगी, हमारी प्रॉफिट कैसे रहेगा, हमारी एंट्री क्या होगी, हमारे पेशेंस का क्या कंडीशन है और हमारे लॉट साइज कितने होंगे, 2, 4, 6 कितने, इन सब बातों पे ध्यान दो और आप इस पे प्रैक्टिस करो। देन आफ्टर आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। अभी मैं एज अ बिगनर जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आगे के वीडियोस में आएंगे। आप अभी पहले इन बातों पे फोकस करें और फोकस करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए, तब आप एज अ सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।